नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक्टिव पैसिव का एक जो बहुत ही ज्यादा आप कहने महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी कि लेट का जो प्रयोग करके आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। और कई बार क्या होता है ना कि जो लेट का प्रयोग करते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज के आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू पहले हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। बेसिकली आप जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को आपने पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक या आज्ञावाचक वाक्य। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप विस्मयादिबोधक संज्ञा कहते हैं वाक्य। और उसके अलावा जो ऑप्टेटिव होता है वो इच्छावाचक या इच्छाबोधक, जैसा भी आप उसका ट्रांसलेशन करें, आपको बहुत सारी किताबों में अलग अलग नाम उसके मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि ओपन द डोर। या तो आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ओपन द डोर, या तो आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कि दरवाजा खोल दो, ठीक है। लीव द रूम, कमरा छोड़ दो या कमरे से बाहर निकल जाओ। प्लीज गो डू इट, कृपया इसे कीजिए। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब इन सेंटेंसेस का जो सेंस निकल के आ रहा है बच्चों, वो सेंस क्या निकल के आ रहा है कि इनमें किसी सेंटेंस में तो आपको ऑर्डर दिया गया है, किसी सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट किया गया है और किसी सेंटेंस में आपसे विनम्रता पूर्वक बात की गई है। तो बेसिकली यही होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आपको इंपरेटिव के मिलेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, लेट का प्रयोग हुआ मिलेगा, या फिर आपका प्रयोग किससे होगा, वर्ब से शुरुआत की गई होगी, ठीक है। जैसे लीव क्या है, ओपन क्या है, खोलना है, लीव मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। और फिर आपका प्लीज लगा हुआ मिल सकता है, काइंडली लगा हुआ मिल सकता है। जब इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर मिले तो आप समझ जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। और उस इंपरेटिव सेंटेंस का आप पैसिव कैसे बनाएंगे, तो चलिए पहले इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों से कि कैसे इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे लेट का। किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। ये आपको अपनी तरफ से लगा देना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कहां से आया कैसे आया। बस समझिए कि जेब में था, निकालकर लगा दिए। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये लेट कहां से आया कैसे आया क्यों आया। बस आपको क्या करना है, लेट लगा देना है। अभी आपको लेट अपनी तरफ से लगा देना है। अब मैं आप लोग लेट के बाद में बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे अगर आप इसे सब्जेक्ट मानते हैं, मान के चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे बच्चों, ठीक है। लेट के बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और उसके बाद में आपका एक रूल कहता है बी लगाइए। क्या लगाइए, बी लगाइए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अब हमारा रूल कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी जो वर्ब आगे है बच्चों इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसमें देखिए जो आपका लेट वाला सेंटेंस होता है, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसमें आपको क्या होता है ना कि मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें बाय नहीं लगाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यू, वो हिडन होता है, वो हिडन होता है कि